फ्रेंड्स, मैं अरविंदर वासु फिर से आपके साथ एक बार और आज हम कुछ बात कर लेते हैं। स्पिरिचुअल भक्ति की बात कर लेते हैं। हम एक बार एक सेवक मंदिर में जाता है, भगवान की मूर्ति के पास जाता है, प्रार्थना करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप ऐसी मूर्ति बन के खड़े हुए हो और कितने समय से खड़े हो, आप थक गए होगे। आज मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आप मेरा रूप धारण करो, आप कहीं घूम आओ और मैं आपकी जगह पे मूर्ति बनकर खड़े हो जाता हूँ। भगवान हंसते हैं, कहते हैं ठीक है चल, लेकिन एक शर्त है। तो क्या शर्त है? अगर कोई भी आता है, कोई भी कुछ भी प्रार्थना करता है, लेकिन तुम्हें किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं देना है। सेवक मान जाता है और ये सेवक जो है मूर्ति बनकर भगवान की जगह पर खड़ा हो जाता है। कुछ समय पश्चात एक धनी आदमी, बहुत अमीर सा आदमी आता है और भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि मैं अपना एक नया बिज़नेस आरंभ कर रहा हूँ, भगवान जी उसके अंदर मेरे को सफलता देना, मेरा बिज़नेस बहुत बड़े ये हो वो हो। तो प्रार्थना करके जैसे ही वो ऐसे प्रणाम करता है तो उसकी जेब से पर्स गिरकर नीचे गिर जाता है, उसको पता नहीं लगता और वो प्रार्थना करके चला जाता है। वो सेवक सोचता रहता है कि मैं उसको बुलाऊं, अरे आपका पर्स गिर गया, आपका पर्स गिर गया, लेकिन शर्त थी तो वो चुप करके बैठा रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय के पश्चात एक गरीब आदमी आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे घर में खाना भी नहीं है, मेरे बच्चों ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, भूखे मर रहे हैं, मेरी कुछ तो सहायता करो, कुछ तो सहायता करो। जब वो ऐसे करता है तो उसको पर्स दिखाई दे जाता है। कहता है भगवान वाह, आप तो बड़े दयावान हो, आपने मेरी अभी सहायता कर दी। और वो पर्स उठाता है और घर जाके अपने घर ले जाता है। और वो सेवक के मन में फिर आता रहता है कि मैं कहूँ अरे भाई ये तेरा नहीं होता पर्स, लेकिन शर्त थी। वो चुप करके फिर बैठा रहता है। थोड़ी देर हो जाती है, इसी तरह से एक नाविक आता है, नाव चलाने वाला, और वो भगवान से फिर से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं मेरी यात्रा के ऊपर जा रहा हूँ और मेरी यात्रा 15-20 दिन की है, मेरी यात्रा सफल हो, मेरा धंधा सब चले। वो भी प्रार्थना करके चले जाता है। थोड़ी देर बीतती है, फिर वही पहले वाला आदमी जो बहुत अमीर आदमी था पुलिस को लेकर आ जाता है और वो नाविक को पकड़ लेता है कि मैंने जब प्रणाम किया था मेरे बाद यही बंदा आया और इसने मेरा पर्स चुराया, आप इसको पकड़ लो। पुलिस उस नाविक को पकड़ लेती है और उसको जेल में डाल देती है। इसी तरह से समय बीत जाता है, भगवान जी आते हैं और ये जो सेवक है बड़ी खुशी खुशी अपनी पूरी कहानी, अपना किस्सा पूरे दिन का जो है भगवान जी को सुनाता है। भगवान जी कहते हैं तूने बहुत बड़ी गलती की, मैंने तेरे को कहा था कि तूने कुछ नहीं करना, लेकिन ये सेवक क्या कहता है कि अंत में जाकर मैंने उस गरीब आदमी को पकड़वा दिया। भगवान कहते बस यही तूने गलती की, तूने क्यों किया ऐसे? मैंने सबके लिए अलग प्लानिंग की हुई थी। सबसे पहले अमीर आदमी आया था, वो बहुत गलत धंधे करता है, अगर उसका पर्स गिर गया था, अगर वो गरीब आदमी ले गया था तो उसके पाप कम हो जाते थे। वो जो नाविक आया था वो 15-20 दिन के लिए जा रहा था, अगर वो जेल में चले भी जाता तो जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ पर आंधी आ सकती थी, वो मर सकता था और उसकी बीवी विधवा हो सकती थी, इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया था। तो प्लानिंग की गई थी, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। सेवक बहुत परेशान हो जाता है और अंत में सोचता है कि वाकई में भगवान की प्लानिंग भगवान ही जाने। इसी तरह से हमारे जीवन में कभी कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अरे मेरे ऊपर ही क्यों, मैं ही मिला क्या? ये सब मत सोचिए, सब उसकी प्लानिंग है और उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है और हमारे अच्छे के लिए ही होती है। हमेशा उस ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए और अपना काम करते चले जाइए, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें और अपने जीवन पर आगे बढ़ें। थैंक यू।